हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप सभी बेस्ट होंगे, सभी जबरदस्त होंगे, सभी पावरफुल होंगे, सभी एनर्जेटिक होंगे। आज की डीएमई ट्रेनिंग एकेडमी में आज की क्लास में आपका सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है। दोस्तों, आज की नई वीडियो में मैं एक ऐसा जबरदस्त एक इंडिकेटर लेकर आया हूँ जिससे आपकी ट्रेडिंग थोड़ी बहुत और ज़्यादा बेस्ट हो सकती है, बहुत ही अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं। और उस इंडिकेटर का नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसको आरएसआई के रूप में बोला जाता है। ये इंडेक्स वो है, भारी पावरफुल इंडेक्स है। ये इस इन देखो इन इनका जो काम होता है, इंडिकेटर का काम क्या होता है? मोमेंटम का पता लगाना। जिस प्रकार से गाड़ी में एक इंडिकेटर होता है, स्पीड इंडिकेटर, वो स्पीड का बताता है कि भाई आपकी गाड़ी इतनी स्पीड पे चल रही है। इसी प्रकार से आज मैं ये जो आरएसआई लेके आया हूँ, ये इंडिकेटर ये बताता है कि आपके टेक्निकल एनालिसिस किस प्रकार से चल रही है, कितनी स्पीड में जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है, कि मार्केट साइडवेज रहने वाला है। तो ये सारी चीजें हम आरएसआई से पूछेंगे। आरएसआई की फुल फॉर्म आती है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है। ये क्या काम करता है? ये एक टेक्निकल इंडिकेटर होता है जो कि अपने को बताता है कि अब मार्केट पावरफुल है या अभी मार्केट वीक चल रहा है। मार्केट पावर में है, स्ट्रेंथ में है, यदि मार्केट जबरदस्त ऊपर जाने वाला है या मार्केट कमजोर चल रहा है, तो ये आरएसआई इंडिकेटर बताता है। ये एक मोमेंटम इंडिकेटर्स होता है जो कि अपने को मोमेंट बताता है कि किस तरीके से किस मोमेंट में मार्केट जाने वाला है। RSI mainly use identity overbought and oversold conditions। ये इसका जो आइडेंटिटी होता है मेनली ये बताता है कि ओवरबॉट यानी ज्यादा बाइंग कहाँ हो गई और ज्यादा स्टॉक सोल्ड कहाँ हो गया। तो ये आरएसआई इंडिकेटर के माध्यम से अपन पता लगा सकते हैं। इस डिस्प्ले हैज ऑसिलेटर्स ए लाइन ग्राफ दैट इन ए फ्लक्चुएशंस 0 एंड 100। इस आरएसआई में क्या होता है, जिस पर अभी मैं आपको सारा प्रैक्टिकल रूप से दिखाने वाला हूँ। आरएसआई में क्या होता है मोस्टली दोस्तों, आरएसआई में सीधी सिंपल सी बात क्या होती है कि इसमें 0 से लेकर 100 तक एक लाइन होती है। इसका जो सेचुरेशन जो पॉइंट होता है, इसका जो जो पॉइंट होते हैं वो 0 से कहाँ तक होते हैं? 100 तक होते हैं। अब मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि 0 से 100 पॉइंटों का मतलब क्या होता है। देखिए, यदि आपके पास इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें एक्चुअली क्या करेंगे अपन, जो आरएसआई जो होता है वो एक्चुअली उसमें एक तो 0 से अपन क्या करेंगे, 0 से अपन 40 तक का लेंगे, 40 से 60 तक का लेंगे और 60 से 100 तक का लेंगे। 3 पॉइंट अपन ने इसमें रखते हैं। सबसे पहला पॉइंट 40, 0 से 40 तक। 0 से 40 तक का मतलब ये है कि यदि आपको आरएसआई में 0 से 40 का लेवल शो हो रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि वो जो इंडिकेटर है, 0 से 40 का मतलब ये है कि इसका मतलब वो जो इंडिकेटर है, देखिए मैं इसमें बताता हूँ, ये है 0 से 40 तक। यदि 0 से 40 तक हो तो इसका मतलब है कि आपको सेलिंग करनी है। उस टाइम मार्केट सेलिंग कंडीशन में रहता है। इस बात का ध्यान में रखना। यदि मार्केट में आरएसआई अपने को 40 से 20 के बीच में, सॉरी 40 से 60 के बीच में अगर नजर आ रहा है, यदि मार्केट 40 से 60 के बीच में आपको नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट आपका जो है वो साइडवेज है। यदि 60 से 100 के बीच में आपको नजर आ रहा है, तो इसका मतलब मार्केट में बाइंग की पोजीशन आपकी बन रही है। तो हमेशा ध्यान रखें, जैसे ही आरएसआई आपको 60 से अबो दिखे तो इसका मतलब आपको बाय करना है। यदि 60 से और 40 के बीच में आपको दिखे तो इसका मतलब मार्केट अभी साइडवेज है। और यदि 0 से 40 तक का चल रहा है तो इसका मतलब आपको ये ध्यान में रखना है कि अभी मार्केट सेलिंग जोन में है। तो दोस्तों, आरएसआई बड़ा पावरफुल है। ये अपने को स्पष्ट रूप से बताता है। ध्यान दीजिए, आरएसआई को किस प्रकार से सेट कर लेंगे वो भी मैं अभी आपको प्रैक्टिकल रूप से भी बताऊंगा। चार्ट में लगा के भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आरएसआई काम आता है। पहले उसकी थ्योरी समझ लेते हैं। एक बार दोबारा से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यदि 60 से और 60 से ऊपर है मार्केट, इसका मतलब है कि वो बाइंग जोन की ओर है। यदि 60 से और 40 के बीच में मार्केट चल रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में अभी साइडवेज है।
और 40 से जैसे नीचे जाता है तो इसका मतलब मार्केट में सेलिंग का जो प्रेशर है वो ज्यादा है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें, देखिए यदि इसमें अप ट्रेंड की बात करें, अप ट्रेंड का मतलब होता है यदि मार्केट 40 से 80 तक के बीच में चल रहा है तो इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड की पोजीशन में जा रहा है। लेकिन यदि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखना हो, स्ट्रॉन्ग पावरफुल अप ट्रेंड देखना हो कि भाई 60 से और 100 के बीच में, 80 के बीच में जो होता है वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का सिग्नल देता है। और यदि डाउन ट्रेंड देखना हो तो 60 से 20 के बीच में होता है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होता है वो 40 से 20 के बीच में होता है, और साइडवेज हमेशा 40 से 60 के बीच में होता है। तो आप लोगों को सीधी सिंपल सी बात ये रखनी है कि अपने को स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड की बात आएगी, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड की बात आएगी और साइडवेज की बात आएगी, तभी अपने को काम करना है। अप ट्रेंड है वो बात मानते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का जो सिग्नल होता है वो 60 से ऊपर की तरफ मिलता है। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड का जो ट्रेंड मिलता है वो 40 से जैसे नीचे की तरफ जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड का सिग्नल मिलता है। और साइडवेज 40 से 60 के बीच में है तो इसका मतलब मार्केट साइडवेज चल रहा है। इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ये मैं सारी चीजें अभी आपको प्रैक्टिकल रूप से चार्ट में जाके इंडिकेटर किस प्रकार से लगाते हैं, क्या होता है 40-60, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसकी टेंशन ना लीजिएगा कि सर कैसे लगाएंगे, क्या होता है, क्या नहीं होता, ये सारी चीजें मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा और आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा कि देखिए किस प्रकार से काम करती हैं चीजें। इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें तो ये ओवरसोल्ड और ओवरबॉट के भी बारे में बताता है। ओवरसोल्ड का मतलब ये होता है कि मार्केट बहुत ज्यादा बिक चुका है, मार्केट में बहुत ज्यादा सेलिंग आ गई है या फिर मार्केट में बहुत ज्यादा बाइंग का प्रेशर बन गया है, तो ये इंडिकेटर वो चीज भी बताता है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात है यदि मार्केट, यदि आरएसआई 30 के नीचे जा रही है, यदि आरएसआई 30 के नीचे जा रही है तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि उसमें ओवरसोल्ड की कंडीशन आ गई है। यदि 70 से ऊपर दिखा रहा है इंडिकेटर तो इसका मतलब ओवरबॉट यानी बाइंग का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ये ओवरबॉट की कंडीशन दिखा रहा है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, अब बात आती है कि सबसे पहले मैं इतनी बात को आपको एक बार चार्ट में दिखा दूं। तो देखिए एक बार अगर आप चार्ट में देखना चाहेंगे, 1 मिनट में एक बार इसकी थोड़ी कंप्लीट कर लेता हूं, फिर उसके बाद में मैं इसको चार्ट में एक्सप्लेन करता हूं। नेक्स्ट देखिए, एक बार आप सभी चैट में बताइए कि आपको किस प्रकार से समझ में आ रही है, क्या बेहतरीन समझ में आ रही है सभी के, एक बार चार्ट में सभी बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छे लेवल से समझ में आ रही है, क्लियर है सभी के। देखिए नेक्स्ट, आरएसआई का मैं जो काम में लेता हूं, मैं केवल इसको डायवर्जन के रूप में ज्यादा काम में लेता हूं। डायवर्जन का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार से मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कब उसका हाई पे वापस रिवर्स गेयर घलने वाला है, कब वो रिवर्स होने वाला है, ऊपर जा रहा है तो मार्केट नीचे की तरफ कब आने वाला है, उसको बोलते हैं डाइवर्जेशन। डाइवर्जेशन का काम है, आरएसआई किस प्रकार से अपने को डाइवर्जेशन के बारे में बताएगा। तो देखिए आरएसआई डाइवर्जेशन व्हेन प्राइस ऑन एसेट मूविंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ आरएसआई। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि ये जो मार्केट चल रहा है ये आरएसआई के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। आरएसआई का मतलब, आरएसआई के अपोजिट का मतलब ये होता है जिस प्रकार से मान लीजिए कि आपका मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है, ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है, लेकिन एक सिग्नल इस प्रकार से आएगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन आरएसआई नीचे की तरफ घूम रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट में क्या होने वाला है, मार्केट में डाइवर्जेंस होने वाला है। इसका मतलब मार्केट अब अपनी पोजीशन को डाइवर्जेशन की पोजीशन के रूप में बदलने वाला है, अपोजिट डायरेक्शन में चलने वाला है। तो एक बार देखिए, जैसे सपोज मान लीजिए कि ये बीरिश चल रही है आरएसआई। अब आरएसआई आपका कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, और ये कहाँ, मार्केट कहाँ गिर रहा है, देखिए मार्केट इसमें कहाँ गिर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। और आरएसआई क्या बता रहा है कि मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है।
तो इसका मतलब आप मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था, लेकिन अब मार्केट रिवर्स मारने वाला है, डाइवर्जेशन होने वाला है। इसका मतलब है कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। क्या बात समझ में आई? बड़ी सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी सी सिंपल सी बात है कि मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन सडनली क्या होता है, आरएसआई अपने को जो मूवमेंट है जो दिखा रहा है वो ऊपर की तरफ दिखा रहा है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि अब जो मूवमेंट आने वाला है, अब मार्केट ऊपर की ओर जाने वाला है। देखिए, और यदि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और सडनली आरएसआई नीचे की तरफ दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि डाइवर्जेंसन होने वाला है। अब इसका मतलब क्या है कि जिस प्रकार से मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है और आरएसआई अपने को इंडिकेट कर रहा है कि अब मार्केट कहाँ जाने वाला है, नीचे की तरफ। तो इसका मतलब अब मार्केट घूमने वाला है, अब मार्केट का अंतिम पॉइंट है, अब मार्केट वहां से टर्न ले सकता है, कभी भी सचेत हो जाइएगा। ये आरएसआई का काम है। ये बहुत ही अच्छे लेवल का आरएसआई इंडिकेट करता है। मैं हमेशा जब भी डाइवर्जन देखना हो तो मैं आरएसआई इंडिकेटर यूज करता हूँ, और ये डाइवर्जन में बहुत ही अच्छे लेवल का काम करता है, बहुत ही शानदार तरीके से अपने को बताता है। अब देखिए, देखिए ये बुलिश डाइवर्जेशन क्या होता है। आरएसआई मोस्टली देखिए, जो वो मैंने अभी ये पूरी चीज एक्सप्लेन कर ली है, इसका कहने का मतलब यही है कि जो एक्चुअली प्राइस है, बुलिश डाइवर्जन का मतलब क्या होगा कि जो एक्चुअली जो प्राइस है आपका, जो एक तो एक्चुअली प्राइस हो गया, एक आरएसआई का प्राइस हो गया। जो एक्चुअली प्राइस है वो तो कहाँ दिखाई देगा, वो अपने को नीचे की तरफ दिखाई देगा, यानी ऊपर से कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ मार्केट जा रहा है। और सडनली जब आरएसआई क्या कर रहा है, आरएसआई अपने को ऊपर की तरफ यानी नीचे की तरफ जाता जाता कहाँ दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब अब जो डाइवर्जेशन होने वाला है, अब मार्केट बुलिश की तरफ जाने वाला है। ठीक है, देखिए जिस प्रकार से, अब देखिए ये मार्केट क्या था, ये मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, प्राइस कहाँ रहा है, नीचे की तरफ। लेकिन आरएसआई में देखिए, ये है आरएसआई, और आरएसआई में क्या हो रहा है, आरएसआई आपको इंडिकेट कर रहा है ऊपर की तरफ। तो उसके बाद में देखिए मार्केट ने क्या टर्न लिया, क्या मार्केट ने बुलिश लिया। तो यही कहानी है दोस्तों। यदि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा हो और आरएसआई आपको इंडिकेट कर रहा हो ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट अब नीचे जा चुका है। अब मार्केट अपनी डायरेक्शन बदलने वाला है। अब मार्केट आपका ऊपर की तरफ जाने वाला है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, बुलिश डाइवर्सन। देखिए मार्केट का प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। मार्केट बूम करता है, ऊपर की तरफ जाता है। बेरिश डाइवर्जेशन का मतलब भी यही होता है। बेरिश डाइवर्जेशन का मतलब क्या होता है, जिस प्रकार से मार्केट उसमें नीचे की तरफ जा रहा था, इसमें मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। जब मार्केट के प्राइस आपको ऊपर की तरफ दिखे और आरएसआई आपको सडनली प्राइस नीचे की तरफ दिखाई दे, तो इसका मतलब अब मार्केट ऊपर जाके थक चुका है। अब मार्केट वापस से बेरिश की तरफ जाने वाला है। अब वापस मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, चार्ट में देखिए। चार्ट में समझने के लिए देखो, मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा था, देखिए ये मार्केट के प्राइस के भाव है, और ये जो नीचे में लगा रखा है ये आरएसआई है। मार्केट कहाँ की तरफ जा रहा है, देखिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। और सडनली आरएसआई क्या होता है, ऊपर की तरफ जाके और उसके बाद में कहाँ जाने लग गया, नीचे की तरफ। जैसे ही नीचे की तरफ चलने लग गया, तो इसका मतलब ये इंडिकेट दे रहा है कि अब मार्केट ऊपर जाके थक चुका है, अब मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है। और उसके बाद में देखिए मार्केट कहाँ नीचे की तरफ धड़ाम दे से गिर रहा है। तो मार्केट अच्छे लेवल पे डाइवर्जेशन का काम बताता है। आरएसआई इंडिकेटर वेरी पावरफुल इंडिकेटर। केवल आरएसआई के बेस पे ही ट्रेडिंग नहीं करनी है। मैंने जो सारी चीजें बताई है आपको, प्राइस एक्शन के, अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस की भी बात करेंगे, ट्रेंड की भी बात करेंगे, उन सारे का कॉम्बिनेशन मिला के आरएसआई को काम में लेना है। ये नहीं कि भाई आरएसआई के बेस पे ही ट्रेडिंग करनी है, नहीं दोस्तों। आरएसआई को भी देखेंगे, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें भी देखनी है, उसके बाद में अपने को ट्रेडिंग करनी है। क्या ये बात सभी के क्लियर हुई? यस या नो?
आई होप सभी के बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये बात समझ में आई होगी। और यदि नहीं आई हो तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। और यदि आपके कोई भी दोस्त हो और वो ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, बेहतरीन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, या किसी का लॉस हो रहा हो, या कोई बिगनर हो अपना कैरियर शुरू करना चाहता हो ट्रेडिंग में, तो वो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये वीडियो उस तक भी भेज सकते हो। और इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। डीएमई ट्रेनिंग एकेडमी में सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं आपको ये प्रैक्टिकल रूप से और दिखाऊंगा, और वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा दोस्तों।